स्टूडेंट, हमारी जो नगरीय अवधारणाओं से संबंधित जो अवधारणाएं मैं आपको बता रही थी, लास्ट टाइम मैंने आपको रूरल अर्बन कंटिन्यूम बताया था, उसी के संदर्भ में आज मैं आपको एक नई अवधारणा बताने जा रही हूं। वो है रर्बनाइजेशन, ग्राम्य नगरीकरण। देखिए, अभी तक हमने नगरीकरण की, अर्बनाइजेशन की बात की थी। कई बार एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट अवधारणा, कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है रर्बनाइजेशन यानी ग्राम्य नगरीकरण। तो ध्यान रखना, रर्बनाइजेशन या ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा चार्ल्स जे गॉल्पिन ने नगरीय जनसंख्या के ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में घुलने मिलने के रूप में की है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, अभी तक मैंने अर्बनाइजेशन आपको बताया था, रर्बनाइजेशन यानी ग्राम्य नगरीकरण, जैसे कि मैंने बताया चार्ल्स जे गॉल्पिन, आपने इस अवधारणा को दिया था। आपने कहा था जब नगरीय जनसंख्या के, मतलब नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या में नगरीय जीवन इस प्रकार घुल मिल जाता है और जो बड़े बड़े छोटे क्षेत्र अथवा मिश्रित ग्रामीण नगरीय क्षेत्र होते हैं वो आपस में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि उनकी पहचान नहीं होती। यह क्षेत्र ना तो शुद्ध नगरीय होते हैं और ना ही ये शुद्ध रूप से ग्रामीण एरिया माने जाते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें नोएडा की बात बताई थी कि उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वो गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध जिले में आता है और नोएडा का नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में इसका जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, जब आसपास के छोटे छोटे ग्रामीण एरिया थे, वो ग्रामीण एरिया, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाके उद्योगों को बसाते हैं। उसका रीजन देखो ये होता है, एक तो जमीन सस्ती मिल जाती है, ज्यादा जगह मिल जाती है और वो कार्य करना सुलभ होता है स्पेस की वजह से। तो वो लोग दूर दराज क्षेत्रों में चले जाते हैं, वहां ग्रामीण एरिया आसपास ही होते हैं। जितने भी गौतम बुद्ध नगर जिले के और खास तौर पर ऐसे एरिया, चाहे वहां पे होटल, रिजॉर्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चाहे एयरपोर्ट निर्माण से संबंधित हो, जो ग्रामीण एरिया थे वो इस तरीके से नगरीय क्षेत्रों में घुल मिल गए हैं कि आप पता लगाना कठिन है कि कौन सा ग्राम कहाँ खत्म होता है, वो किस नगर की सीमा में चला गया है। यानी नोएडा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो थे वो इस प्रकार नोएडा में मिल गए कि उनकी सीमाओं को पहचाना नहीं जा सकता है कि वो कौन से गांव के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे गांव में नगरों के विशेषताओं का समावेश हो जाता है। उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रोजगार के अवसर, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में उनका स्पष्ट प्रभाव नगरों का ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। तो इसे गॉल्पिन ने बताया, ऐसे क्षेत्रों की पहचान ना तो ये शुद्ध रूप से ग्रामीण होते हैं और ना ही शुद्ध रूप से इनको नगरीय बोला जाता है। ये लोग जैसे पशुपालन भी करते हैं, खेती भी करते हैं, लेकिन वृहद स्तर पे नहीं करते। घर के अन्य सदस्य जो होते हैं वो रोजगार के अवसर तलाशने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, बच्चे शहरों में पढ़ने जाते हैं, शहरी विशेषताओं का समावेश ग्रामों में हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र न शुद्ध रूप से ग्रामीण माने जाते हैं और न ही शुद्ध रूप से नगरीय माने जाते हैं। तो रर्बनाइजेशन यानी ग्राम्य नगरीकरण, इसकी अवधारणा चार्ल्स जे गॉल्पिन ने दी थी और कहीं ना कहीं ग्रामों का नगर में घुलने मिलने की प्रक्रिया को और नगरों का, बड़े बड़े क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश की प्रक्रिया को ग्राम्य नगरीकरण कहा गया है। रर्बनाइजेशन इसको कहा गया है। यानी ग्राम पहचान में ही नहीं आते कि ये गांव है या नगर है, क्योंकि वहां के लोग अच्छे, उनके बड़े बड़े मकान होते हैं, शहरी सुख सुविधाओं से संपन्न उनके घर होते हैं, गाड़ी होती है और वो सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं जो नगरों में पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों की पहचान जो होता जाती है वो मुश्किल हो जाती है कि वो गांव है कि नगर। तो ऐसी अवधारणा को चार्ल्स जे गॉल्पिन ने बोला है रर्बनाइजेशन यानी ग्राम्य नगरीकरण। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रही हूँ, इन्हें विस्तार से पढ़ना। ओके।